क्वेश्चन दिखा दिया था मैंने आप लोगों को। ये आपके पास बुक होगा, बुक में लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास दो साइड्स हैं, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और इस लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास होता है, वो भी आपके किताब में मौजूद है, उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया हम लोगों ने, ए बी प्लस सी, मतलब ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे पहले हमारे पास बी प्लस सी होना चाहिए। बी प्लस सी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा आपके पास। सो एडिशंस आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, वही एडिशन है। तो -1 + 4 आपके पास जवाब आएगा 3। 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 में से 3 निकालोगे तो आपके पास -1 आएगा, -1। 4 जमा 1 आपके पास बनेगा 5, 3 जमा 6 आपके पास बनेगा 9। तो ये आपके पास आ गया बी प्लस सी का आंसर। बी प्लस सी के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंटिन्यू करेंगे। आपने ए मैट्रिसेस को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे ए मैट्रिस, फिर उसके बाद लिखेंगे बी प्लस सी। सो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी प्लस सी हमारे सामने लिखा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 -1 5 9। ए मैट्रिक्स हमारे बुक में मौजूद है, वही से देख लेते हैं। 3 5 2 7। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन आ रही है, मल्टीप्लिकेशन भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा वो वीडियोस देख सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 आपके पास बनेगा 9, 5 × 5 आपके पास बनेगा 25, 3 × -1 जवाब आएगा -3, 5 × 9 आपके पास आएगा 45, 2 3 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35, 2 × -1 -2 और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 63। सो 25 में से आप 9 मिलाएंगे तो आपके पास आएगा 34, 45 में से 3 कम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42, 35 + 6 आपके पास आ जाएगा 41, 63 में से 2 कम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 61। तो ये आपके पास जवाब आ गया ए बी प्लस सी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे वो भी बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए। राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी और ए सी का जो भी सॉल्यूशन आएगा उन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन 3 × -1 -3, 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना बचेगा आप बताएं, सोचें, सोच के बताइएगा। 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा, बताइए क्या आएगा 15, 2 × -1 -2, 7 4 ज़ा, सोचिए क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 21। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास ए बी आंसर आ जाएगा। ए बी आंसर आपके पास क्या बन रहा है, 20 में से 3 गए बचेंगे 17, 15 में से अगर आप 6 मिलाएंगे तो आपके पास आएगा 21, 28 में से 2 कम करेंगे, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 28 by 2 you will get the answer 26। 21 में से 4 मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 25। तो ये आपके पास आ गया ए बी का आंसर। ए बी निकाल चुके हैं, एसी की बारी है। एसी को कैसे निकालेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करने हैं आप लोगों ने जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द मल्टीप्लिकेशन। 3 × 4, 5 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 ज़ा 12, 5 × 5, 3 × -3 आपके पास आ जाएगा -9, 5 × 6,
सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 8, 7 में से 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपके बचेगा 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। इसी तरह 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आपके पास AC का भी जवाब आ जाएगा। AC का आंसर क्या बनेगा? 12 में से 5 मिलाएंगे तो 5 6 7 ये हो जाएगा 17। 30 में से 9 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 21। 8 और 7 होते हैं 15। 42 में से 6 आप कम करो, 2 कम करो, 4 कम करो, कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 36। तो AB और AC आखिरी ऑप्शन थे। AB निकाल लिया था, AC निकाल लिया था, तो लास्ट में हम लोगों को इन दोनों को जमा कर देना था। तो AB का सॉल्यूशन और AC का सॉल्यूशन जमा कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। 17 के साथ प्लस होगा, 21 प्लस हो जाएगा 21 के साथ, 26 प्लस हो जाएगा 15 के साथ, और 25 एडअप होगा 36 के साथ। तो आपके सॉल्यूशंस क्लियर हैं। सेवनटीन प्लस 17 7 आपके पास 14 1 कैरी, ये हो जाएगा 34। ये 21 प्लस 21 ये आपके पास हो जाएगा 42। 26 प्लस 15 आपके पास बनेगा, कितना बनेगा? 26 प्लस 15 आपके पास बनेगा 41। इसी तरह 25 प्लस 36 आपके पास आ जाएगा 61। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो हम लोग कंपेयर करके देख चुके हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे कर रहा है। सो हेंस वेरीफाइड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास, उसका पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था। अब सब्ट्रैक्शन की बारी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड प्रूफ करना है। तरीका वही है, सिर्फ साइन चेंज है, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो ज़ाहिर है जवाब में भी थोड़ी सी तब्दीली आएगी। सो -1 -4 तो आपके पास बन जाएगा -5। 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 + 3 आपके पास ये भी बनेगा 5। 4 - 1 आपके पास हो जाएगा 3। 3 में से 6 निकालोगे आपके पास बचेगा -3। तो ये आपके पास आ जाएगा B - C का जवाब। उसके बाद हम लोगों ने A B - C निकालना है। तो A B - C कैसे निकालेंगे? हम A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे B - C। कंटिन्यू करेंगे जैसे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सो A B - C दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। B - C ये लिखा हुआ था, ऊपर से नीचे लिख दिया। A मैट्रिक्स बुक से छाप के लिखा है। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह चलेगी जिस तरह हम लोग चलाते आ रहे हैं। 3 5 का कितना बनेगा? -15, और 5 3 का कितना बनेगा? +15। 3 5 आपके पास 15 -5 3 आपके पास क्या बनेगा? 15। 2 5 आपके पास बनेगा 10। 7 3 टाइम 21 हो जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम फिर 21 बनेगा आपके पास। मल्टीप्लिकेशन चल रही है सिंपली, जिसको नहीं आता वो मल्टीप्लिकेशन पे अपने काम करे तो आसानी होगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो 15 में से 15 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 0। 15 में से 15 दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा 0। 21 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 11, या 10 में से 21 निकालना है तो आपके पास बचेगा -11। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब, विच इज़ A 0 0 11 -11। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालेंगे, देखते हैं उसका जवाब क्या बनेगा। दोनों का सेम होना ज़रूरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर ही होंगे। चलो बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा -3। 5 4 ज़ा कितना होगा? 5 4 टाइम 20 होती है, या होता है 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15,
2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग अब ऐड अप करेंगे, सबको जमा कर देंगे। जमा कीजिएगा, 20 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बनेगा 17, 15 में से 6 निकालोगे बनेगा 21, 28 में से 2 निकालोगे बनेगा 26, 21 में से 4 मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा 25। तो ये आपके पास आ गया ए बी का जवाब। राइट हैंड साइड में आपको बोला था कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई फिर उसके बाद माइनस करेंगे, तो ए बी निकल चुका है आपके पास। अब ए सी की बारी है। ए सी के निकालने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे हम अपने राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड का जवाब और लेफ्ट हैंड साइड का जवाब सेम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन चल रही है, 3 4 ज़ा कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास बनेगा 5, 3 3 ज़ा फिर -9, 5 6 ज़ा कितना बनेगा 30, तो 5 6 30 आ गया आपके पास। 2 4 ज़ा 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब 7 आएगा। 2 3 ज़ा -6, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आएगा 40। कितना आएगा बताओ जल्दी से, लिख दिया है देख लो क्या आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा वो लिख लो, 42। उसके बाद एडअप करेंगे, आपके पास ए सी का आंसर आ जाएगा। शाबाश, जमा करना है। 12 में से 5 मिलाओगे, 12 और 5 ये हो जाएगा 17। 30 में से 9 कम करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 21। 8 में से 7 मिलाओगे कितना बनेगा 15। 42 में से 6 कम करोगे तो आपके पास बनेगा 36। तो ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। फिर हमने ए बी और ए सी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो जवाब देखते हैं क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोबारा बता रहा हूँ सेम होना चाहिए। ए बी ए सी के बाद हमने माइनस करना था तो हम लोग माइनस की तरफ आए हैं। तो 17 में से 17 गए बचेगा 0, 21 में से 21 गए तो बचेगा 0। अच्छा, 26 में से 15 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 11। 25 में से 36 निकालोगे, क्योंकि 36 के साथ माइनस आ रहा है तो हम लिखेंगे -11। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स को। दोनों सेम हैं तो आप लिखेंगे वेरीफाइड या हेंस वेरीफाइड। आपके पास जवाबात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। आप लोगों को ये मैट्रिक्स गिवन है। आप लोगों ने अननोन मतलब जो ए बी सी या कोई भी अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके उसके आंसर लिख देने हैं। तो शुरू करते हैं इनको भी जी। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों ने सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिख देना है। तो मैं आपके सामने डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, मतलब ये स्टेप वाइज उस तरह नहीं कर रहा हूँ जिस तरह आप लोग कॉपी में करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा लिख देने हैं। लिखने के बाद आप लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय बी, दरमियान में प्लस साइन आएगा। सो आपके पास यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये हो गया। सेकंड कॉलम हमारे पास नहीं है तो इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय बी तो हो जाएगा -2b। और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको भी लिख लेते हैं इस तरह। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इक्वलाइज कर रहा है उसके साथ। सो इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो आपके पास आ जाएगा b। 4 2 ज़ा 8, -2 मल्टीप्लाई बी के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b। और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई बनाएगा 6, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा a। सो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट रो वाले के साथ बराबर आए होंगे, इक्वलाइज होंगे। 2b + 6 a के साथ इक्वलाइज होगा। तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा। एक लाइन लगा लेते हैं आसानी के लिए, दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। तो b + 8 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो b + 8 के सामने लिख देखते हैं 10। और -2b + 6 किस चीज़ के बराबर है, a के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं a। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ +8 है
आप ऐसे करते हैं +8 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 8 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर +8 को उस तरफ लेके जाएंगे। b = 10 अपनी जगह है, +8 है, अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए, तो आपके पास बचेंगे 2। सो एक अननोन की वैल्यू आपके पास आ गई 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी सवाल आपके पास खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। b आपके पास 2 के बराबर आया है, तो b की जगह आप 2 लिखेंगे। 6 वैसे का वैसा, 2 2 = 4 +6 वैसे का वैसा, a भी उसी तरह लिखेंगे। 6 में से 4 निकालोगे तो बनेगा 2। सो a की वैल्यू बनेगी 2 और b की वैल्यू आपके पास बनेगी 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का है। सेम तरीका है, हम लोगों ने निकालना है सी डी की वैल्यू। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो तरीका वही है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने शुरू किया था। 1 मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, दरमियान में आप प्लस साइन लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, सेम साइन की वजह से हमारे पास साइंस आ रहे हैं तो हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 1 × 2 प्लस 3 × d इक्वल टू 7 11 वैसे का वैसा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 × c आपके पास आ जाएगा c, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 3 × 1 आपके पास आ जाएगा 3। 1 × 2 तो जवाब आ जाएगा 2, प्लस 3 × d you'll get 3d, ये आपके पास बन जाएगा 7। एज इट इज़ लिखेंगे, जो सवाल में लिखा हुआ है उसमें चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास कैलकुलेटिव कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। c - 3 ये बराबर हो जाएगा 7 के। 2 + 3d ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब c की वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से निकल आएगी। -3 आप इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 7 + 3 आपके पास होगा 10, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये +2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 3d = +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। 11 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 9। तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, या ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके उसको डिवाइड कर दें तो बात एक ही बनेगी हमारे पास। आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा d = 9 अपनी जगह, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस जगह जाके दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 3 एक दफ़ा, 9 को 3 दफ़ा। सो d का जो आंसर हमारे पास आएगा वो सिर्फ 3 होगा। सो द व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ d? द फाइनल रिजल्ट ऑफ d इज़ 3। तो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ डी, हमारे पास जवाब आ गया। सो दिस इज़ आवर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसको भी हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 आपके पास 2 × 1 एज इट इज़ लिख देंगे, तो बीच में हमारे पास प्लस साइन आएगा। -2 × p, you will get the -2 × p. We will write it first, then we are going to multiply it. Okay, so the 20 will be written as it is. It is very easy solution, क्योंकि हमारे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है तो इतना लंबा छोड़ा है नहीं, तो आराम से हो जाएगा। 2 × 1 आपके पास आ जाएगा 2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 2 × p, you will get 2p. The 20 will remain same. Now comparing the values, you will get 2 - 2p equal to 20. ये +2 है, दूसरी तरफ जाके आपको पता है इसके साथ हम इसको प्लस में लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ जाके हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो 20 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो 18 बचेगा, तो इट विल बिकम -2p। -2p, 2 इज़ मल्टीप्लाइंग द p, अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस ऊपर लिख लेते हैं। p = 2 1 टाइम और 18 को 9 टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 2 9 दफ़ा 18। सो 2 9 टाइम्स हम क्या हो जाएगा 18 जाएगा। 2 1 2 2 9 18। दिस इज आवर आंसर। लेते हैं 5 6 7, इसको भी अभी ख़त्म कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हमने के की वैल्यू भी फाइंड करना है और ए बी और बी ए यहाँ पे मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी दिखाना है। सो पहले ए बी सॉल्व करेंगे, फिर बी ए सॉल्व करेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 2, दरमियान में प्लस साइन आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 यू विल गेट द 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास जवाब आ जाएगा 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय के आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा 6k। दोबारा देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय के आपके पास बनेगा 6k। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट द 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा 0। 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 5k। अब ऐड करेंगे इनको, 2 प्लस 0 यू विल गेट 2, 0 प्लस 6k आपके पास आ जाएगा 6k, 3 प्लस 0 यू विल गेट 3, 0 प्लस 5k आपके पास आ जाएगा 5k। ये आपके पास आ गया ए बी का आंसर। इसी तरह हम बी ए को भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास जवाब आएगा 0। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास जवाब बनेगा 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास जवाब बनेगा, क्या बनेगा जवाब? 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी जवाब उसका 0 होएगा, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज़ 0, k मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज़ 3k, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0, 5 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 5 विल गेट 5k। इसके बाद हम जोड़ेंगे सबको, तो हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन बनेगा, उसको लिख लेते हैं। 2 प्लस 0 जवाब बनेगा 2, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 3 क्या गेट 3k, 0 प्लस 5k आपके पास जवाब आ जाएगा 5k। ये आपके पास आ गया बी ए। तो ए बी हमारे पास है, देख सकते हैं आप, और इसके साथ हमारे पास बी ए भी मौजूद है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6k लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स सिमिलर हैं, तो हम यहीं पे इसको कंपेयर कर लेते हैं। लिख लेते हैं 6k इज़ इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 का टेबल 6 को एक दफ़ा ही पकड़ेगा, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो आप कह सकते हैं कि किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। 6 1 टाइम एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो जो मैं पीछे करता आ रहा हूँ, सो बी ए को भी अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी ए को मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब आ जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज अगेन 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज अगेन 0। So proceeding further, 0 multiplied by 0 the answer is 0, 5 multiplied by 3 the answer is 15। ख़त्म हो गया। बी ए इक्वल टू 6 plus 0 the answer is 6, 0 plus 0 the answer is 0 0 and the last one is 15। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ए बी का आंसर आपके सामने है 6 0 0 15 और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 0 0 15। तो इसका मतलब क्या है कि प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वैसे नहीं है। यहाँ पे इन केसेस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है ए बी इक्वल टू बी ए। आ जाए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं होगी, आपको याद करनी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनके डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 आएंगे, बाकी लीडिंग एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो 0 होंगे। सो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। AI2 इसका जवाब क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 2 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें साथ, 1 0 0 1।
So 3 multiplied by 1 the answer is 3 plus 1 multiplied by 0 the answer is 0. बात समझ आई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 multiplied by 0 0, 1 multiplied by 1 the answer is again 1. I hope you understand. 2 multiplied by 1 तो आपके पास आ जाएगा 2. 0 multiplied by 0 the answer is 0. 2 multiplied by 0 the answer is 0. 0 multiplied by 1 the answer is again 0. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सवाल है दोबारा ए की वैल्यू देता है कि नहीं देता. सो इट विल बी रिटन इन दिस वे. 3 plus 0 the answer is 3, you all know it. 0 plus 1 the answer is 1. 2 plus 0 the answer is again 2, और 0 plus 0 the answer is 0. तो आप देख सकते हैं कि आपका ए मैट्रिक्स और आपका सॉल्व हुआ मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है. 3 1 3 1 2 0. आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 0 आ रहा है. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि AI2 ये किस चीज़ के बराबर है? ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स के बराबर है. सो ये भी आप लोगों ने क्या कर दिया? ये भी आपने वेरीफाई कर दिया. इट्स वेरीफाइड नाउ. जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है उसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. इसको क्या करना है आप लोगों ने? दोबारा इसी तरह मल्टीप्लाई करके जवाब आपके पास क्या आना चाहिए? इट शुड बी अगेन बी. तो उसी तरह चलेंगे तो हम लिखेंगे BI2 इक्वल टू, पहले बी मैट्रिक्स लिखना है आपने क्योंकि पहले सेंटेक्स में बी गिवन है 1 1 0 4. फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 1. अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा. 1 multiplied by 1 you'll get the 1. 1 multiplied by 0 you'll get the 0. 1 multiplied by 0 आपके पास जवाब आ जाएगा 0. 1 multiplied by 1 the answer is 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी है. 0 multiplied by 1 द आंसर इज 0. 4 multiplied by 0 द आंसर इज 0. 0 multiplied by 0 0 आ जाएगा. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा. तो अब इसको देख लेते हैं कि कितना रहता है हमारे पास. ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट इट्स डन, कुछ नहीं बचा इसमें. 1 plus 0 ये हो जाएगा 1. 0 plus 1 ये हो जाएगा 1. 0 plus 0 0. 0 plus 4 जवाब क्या बनेगा? 4 बनेगा. अब दोबारा देख सकते हैं कि जो आपके पास b की वैल्यू थी और जो आंसर आया वो बिल्कुल सेम है. 1 1 0 4. यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 1 0 4. ये भी आपके पास क्या है? इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड कि BI2 इक्वल्स टू बी अगेन. सो इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. ये भी हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाई हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है. बहुत आसान भी है, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है. सो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है. तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड के साथ डील करूँगा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसमें हमसे कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या कर लेना है? ट्रांसपोज ले लेना है. तो हम भी इसी तरह इससे काम लेंगे. ए बी ट्रांसपोज. सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद ही उसका ट्रांसपोज ले लेना है. सो ए मैट्रिक्स यहाँ आएगा, बी मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा. ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है 3 1 2 0, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 1 0 4. मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान है, कई दफ़ा कर चुका हूँ. ये बहुत ज़्यादा दफ़ा हो जाएगा, बहुत आराम से. 3 multiplied by 1 3. 1 multiplied by 0 0. 3 multiplied by 1 जवाब आ जाएगा 3. 1 multiplied by 4 जवाब आएगा 4. इसी तरह 2 multiplied by 1 जवाब आएगा 2. 0 multiplied by 0 जवाब आएगा 0. 2 multiplied by 1 द आंसर इज़ 2. 0 multiplied by 4 द आंसर इज़ 0. इसके बाद आपके पास सॉल्यूशन बनेगा ए बी का. अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा. 3 plus 0 the answer is 3. 3 plus 4 the answer is 7. 2 and the 2 1. अच्छा, तो हम लोगों ने ये कर लिया था. तो हम लोग अभी ट्रांसपोज ले रहे हैं. ट्रांसपोज लेना मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिया था, तो दोबारा देख लें. टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लेंगे. बोथ साइड्स जोड़ के लिख रहा हूँ.
टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ए बी, इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे और इसके बाद ऊपर भी हम छोटा सा क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे 3722, इसके भी ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। तो ट्रांसपोज आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान चीज़ है। ट्रांसपोज में आपको सिखा चुका हूँ, दोबारा एक दफ़ा देख लें कि आपने रोज़ कॉलम में लिख देने और कॉलम आपके ऑटोमेटिकली रोज़ में चले जाएंगे। सो ये आपके पास लिखा हुआ है 37, आपने इसको लिखना है, ये सॉरी रो वाइज लिखा हुआ है, इसको कॉलम वाइज लिख लें 37, मतलब यूँ लिखा हुआ है आपने यूँ लिख देना है। इसी तरह ये यूँ लिखा हुआ है 22, तो आप इसको कॉलम वाइज लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आएगा। जी देख लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट साइड सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज लेना है, फिर ए ट्रांसपोज ले लेना है। सो मैंने दोनों को साथ में लिख लिया, तो दोनों तरफ हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, इसके लिए अलग लिखेंगे स्टेटमेंट, इसके लिए अलग लिखेंगे। तो मैंने दोनों का एक साथ लिख दिया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आप छोटा सा टी ऊपर लगा देंगे, ये आपके पास ट्रांसपोज, यहाँ पे भी एज इट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3120, इसके ऊपर भी छोटा सा आप लोग क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। अब ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बता दिया है रो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम्स में, ये रो में लिखा हुआ है, आपने इसको क्या करना है, कॉलम में लिख देना है। सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, तो ऊपर से टी साइन भी हटा देंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले लें, ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दें 3120। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का रिजल्ट्स आ गया। अब सवाल में हमें कहा गया है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मिलके मल्टीप्लाई कर देना है और जवाब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, इंशाल्लाह सेम होगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को लिख लेते हैं साथ में। बी ट्रांसपोज पहले लिखना है 1014, उसके बाद ए ट्रांसपोज लिख देना है। ये देखो ए ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3210। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जवाब आएगा 3, प्लस आएगा बीच में साइन। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब आएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज़ 2। 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब आएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर इज़ 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 द आंसर इज़ 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज़ 2। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 0। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम इनको एडअप कर लेते हैं। 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 + 4 आपके पास आएगा 7, 2 + 0 जवाब आएगा 2। कंपेयर में तो देख रहा हूँ हमारे पास आ गया 3272, तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गए, सेम हो गए। हमारा पिछले सवाल के जवाब भी सेम थे, इस सवाल के जवाब भी सेम थे। तो हमारे पास ए बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये भी वेरीफाइड हो चुके हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसे वीडियोस बनते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।